मराठीत बोल. मराठी आते नहीं तो हम मारवाड़ी मराठी कैसे बोलेंगे? तू मराठीत बोल. काय बोलला आता मला? काय बोलला तू आता मला? बोला की. माननीय राज ठाकरे जी, देश पहले ही भाषाई विवादों से, धार्मिक विवादों से, हिंदू मुसलमान की लड़ाई से और भी अनेकों मुद्दों से देश जल रहे हैं। और इस वक्त आप देश के इन नफरती जो घाव हैं इनको मरहम लगाने की बजाय आप महाराष्ट्र में भाषा के नाम पे आग भड़का रहे हैं, जो बड़ा ही शर्मनाक है। क्या मराठी भाषा का सम्मान पत्थर फेंककर, टैक्सी गाड़ियों को तोड़ के, किसी दुकानदार के साथ में मारपीट करके, किसी सब्जी वाले के साथ में मारपीट करके, किसी लोगों को डरा कर धमकाने से मराठी भाषा का सम्मान नहीं होगा? अगर सच में ही मराठी भाषा और मराठी मानुष से आपको प्रेम है तो उस भाषा में आप मराठी के लिए न्याय, विकास और रोजगार की आवाज बनिए। ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, जो जोड़ने में विश्वास रखते थे, किसी चीज को तोड़ने में विश्वास नहीं रखते थे। आज महाराष्ट्र के में जो हालात हैं वो पूरा देश देख रहा है। इतने भयावह हालात महाराष्ट्र के हैं। आज महाराष्ट्र के आर्थिक मोर्चे के ऊपर आज महाराष्ट्र को लड़ाई लड़नी पड़ रही है। महाराष्ट्र के अंदर बेरोजगारी के आंकड़े देखें तो 7.4% बेरोजगारी दर पहुंच गई। 2.2 करोड़ युवा बेरोजगारी या अस्थायी मजदूरी में फंसे हुए हैं। आज महाराष्ट्र में कृषि की बात करें तो सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो यह है कि पिछले 3 महीने में 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली। 767 किसान आत्महत्या कर चुके हैं महाराष्ट्र में। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? यदि साल के आंकड़े देखें तो ये हजारों में है। मैं 3 महीने की बातें कर रहा हूं। आज किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। किसान महाराष्ट्र का कर्जे के तले दबा हुआ है। महाराष्ट्र में बीते 10 सालों के अंदर, जब से ये मराठी मानुष की आप आवाज उठा रहे हो, उन 10 सालों में 10,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके। ये इससे बड़ी शर्म की बात आप लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। आपको तो डूब के मर जाना चाहिए। आज महाराष्ट्र में अपराध की बात करें, ड्रग्स का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ 2024 के अंदर 4,249 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। और इसके साथ में ये जो ड्रग्स आपके गांव-गांव, शहर-शहर में फैल चुका। नागपुर पुलिस इलाके की बात करें तो हत्या के मामलों में 52% वृद्धि वहां पे हुई है। आपके महाराष्ट्र की बातें मन नहीं कर रहा। इन पेपर्स की कटिंग है कि महाराष्ट्र में रोजाना औसतन 70 महिलाएं या लड़कियां गायब हो रही हैं। महाराष्ट्र में महिला सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बन गया। आज लड़कियां महाराष्ट्र से गायब होकर देश विदेशों के अंदर मानव तस्करी हो रही है। और इनमें कौन लोग हैं वो सब पूरा देश जानता है। आज महाराष्ट्र के 25% बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं। ग्रामीण अस्पतालों में डॉक्टरों और दवाओं की कमी से गरीब मर रहा है। तो क्या मराठी मानुष की रक्षा का मतलब सिर्फ भाषा के नाम पे ठेकेदारी करना, या इन मुद्दों पे बोलने की भी हिम्मत है आप में? मैं मारवाड़ी हूं और मध्य प्रदेश का आंदोलन करता हूं, लेकिन हमने किसी भी अलग स्टेट के लोगों के खिलाफ इस तरीके की बातें नहीं की। हमारे मारवाड़ियों ने महाराष्ट्र में उद्योग धंधे स्थापित किए, रोजगार दिए, शिक्षा दी, सेवाएं दी। हमने यहां से कुछ लिया नहीं, जितना लिया है उससे 100 गुना आप लोगों को बहुत कुछ दिया है। हमारे लोगों ने यहाँ पे मारवाड़ी कॉलेज बनाई, मारवाड़ी स्कूल बनाई, बजाज इंस्टीट्यूट बनाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए। हमारे लोगों ने बालिकाओं के लिए यहाँ पे स्कूलें बनाई, धर्मशालाएं बनाई, गौशालाएं बनाई। किसानों के लिए जब अकाल पड़ा तो हमारे लोगों ने दवाइयां बांटी, अन्न बांटा, सब कुछ दिया है। लेकिन आपने महाराष्ट्र को क्या दिया है? सिर्फ भाषा के नाम पे राजनीति, डर और समाज में बंटवारा। अगर शिवसेना, राज ठाकरे या इनका परिवार, आपका परिवार सच में ही महाराष्ट्र और मराठी मानुष से प्रेम है तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र के किसानों का कर्ज माफ करवाइए, उन किसानों की आवाज बनिए। महाराष्ट्र के बेरोजगारों को रोजगार दिलाइए। महाराष्ट्र में जो महिलाएं असुरक्षित है उनको सुरक्षा दीजिए। ड्रग्स के खिलाफ बोलिए।
बच्चों को कुपोषण से बचाइए और गांव गांव तक शिक्षा का अलग जगह के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम कीजिए। भाषा की आड़ में समाज में जहर मत फैलाइए। विकास, रोजगार, शिक्षा और न्याय की आप लोग बात कीजिए। आपके बच्चे के अभी दाढ़ी मूछ नहीं आई, वही कह रहा है कि मैं मराठी भाषा के लिए लड़ूंगा। अरे इनको अच्छा नेता बनाइए और यही सच्चा इन मुद्दों पे आप बोलोगे। भाषा के आड़ में समाज में जहर फैलाना जब बंद कर दोगे, अच्छे मुद्दों पे बोलोगे, तो यही सच्चा महाराष्ट्र के प्रति प्रेम और मराठी मानुष का सम्मान होगा। भाषा को बचाना है तो आप अपने युवाओं को, अपने आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को शिक्षा और रोजगार दो। महाराष्ट्र को बचाना है तो नफरत नहीं, विकास की बात कीजिए। जय महाराष्ट्र, जय मध्य प्रदेश, जय हिंद, भारत माता की जय।